अस्सलाम वालेकुम जी। ये 9th क्लास का टेस्ट जो है एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 का आर्ट्स ग्रुप का ये मेरे पास पहुंच चुका है चेक होने के लिए। इसे हम चेक करना शुरू कर रहे हैं, देखें कि क्या परफॉर्मेंस है बच्चों की, क्या किया बच्चों ने। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना था। ए का सेट हमारे पास मौजूद है, बी वाला सेट भी मौजूद है और यूनियन में तमाम तरह एलिमेंट्स को जॉइंटली लिखना होता है। तो ये ठीक हो गया, 5 नंबर्स दे दिए जी हमने। सेकंड पार्ट में है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू व्हाट। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो एक फिल इन द ब्लैंक्स थी जिसको हमने यूज़ किया था क्वेश्चन में। तो ये फाई जो है वो नल सेट होता है, या आप बेटे फाई लिखो या नल सेट लिखो। देखो इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पर डालना है आपने, या फिर आप ये लिखोगे या फिर आप फाई लिखोगे और इसका आंसर नल सेट ही आता है, फाई आता है। ठीक है, आपने फाई लिखा हुआ है तो ये आपके 5 मार्क्स इसके हो गए। नेक्स्ट पार्ट में आपने बी क्रॉस ए बनाना था। बी के एलिमेंट्स को आपने बी सेट को पहले लिख दिया है, ए सेट को बाद में लिख दिया है, ये भी ठीक है जी। A3, A5, A6 ठीक है, 3, 3, 3, 5 एंड 3, 6 ये भी 5 मार्क्स। आसान आसान से सवाल थे, आसान। फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट रिवाइज है और फर्स्ट टेस्ट है। अभी सेकंड रिवाइज हमने नहीं की, फिर बाद में ज़रा मुश्किल सवाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने x क्रॉस y बनाना था और उसके बाद आपने 4 बाइनरी रिलेशंस लेने थे और उनकी डोमेन रेंज भी फाइंड आउट करनी थी। 0 2 0 4 0 8 ठीक है जी। 3 2 3 4 एंड 3 8 ये भी ठीक है। 5 2 5 4 एंड 5 8 ये भी ठीक है। ये फर्स्ट बाइनरी रिलेशन आ गया, उसकी डोमेन आपके पास 0 है, शाबाश ठीक है। और रेंज आपके पास इसकी 2 4 और 8 है, तो रेंज भी ठीक है, 2 4 और 8 है। तो आर सेकंड भी ठीक है, उसकी डोमेन भी ठीक है, रेंज भी ठीक है। ये भी क्वेश्चन भी आपने ठीक कर लिया। थर्ड क्वेश्चन जो था, फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो हमारे पास था, वेरीफाई करना था हमने डिमॉर्गन्स लॉज में सिर्फ एक लॉ को। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिया गया है, ए यूनियन बी के वैल्यू है, फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपने लिखा है ए यूनियन बी और नेगेटिव का सिंबल डाला है या डिफरेंस का डाला है, तो यू डाल दिया आपने। तो ये इस तरह नहीं होता, ये क्वेश्चन इस वजह से आपका गलत हो रहा है क्योंकि जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ लिखा है, तो यूनिवर्सल सेट पहले होता है और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेट या वो पोर्शन आपने बाद में लिखना होता है। तो इस हिसाब से ये जो वैल्यू है यूनिवर्सल सेट की, इसने इधर आना था और इस वैल्यू ने इधर आना था। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर ये ठीक होगा। कंसेप्ट, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टे में कभी समझ नहीं आता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे आपको बाकी पेपर आता है, ये एक ही सवाल आपका गलत हुआ है और मार्क्स हैं आपके जी। नाम वैसे भी हम हाइड किया कर दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे का नाम है ही नहीं खुद। तो 9th ए सेक्शन है ये, इसके मार्क्स हैं 20 आउट ऑफ 25। हाँ जी, सेकंड पेपर आ गया हमारे पास। नाम इसका भी हमने हाइड कर दिया, नाम लिखा हुआ था ऊपर। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ये बेटे इज इक्वल टू आपने लगाया था, इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी होता है, इज इक्वल टू लगाओ। यहाँ पर 5 आ गया, उसके बाद ये इंटरसेक्शन 5 का आंसर आपने लिखा हुआ है 5 ठीक है। ये 2 मरतबा क्यों लिख दिया यहाँ पर, नहीं बस यहाँ से इज इक्वल टू और यहाँ आंसर, चले यहाँ लिख दिया, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। ये भी आपका ठीक हो गया। हाँ, बी सेट ये है, ए सेट ये है, आपने बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, तो ये बी क्रॉस ए भी ठीक फाइंड आउट हो गया जी। डोमेन रेंज वैसे आपने लिख दिया है, इसमें बाइनरी रिलेशन भी लिख दिया, वैसे आपने लिखना नहीं था इसमें बाइनरी रिलेशन। डोमेन रेंज भी इसमें फाइंड आउट नहीं करनी थी, वो अगले क्वेश्चन में करनी है। यहाँ पर आपने एक्स क्रॉस वाई लेना है, ये बड़े गलत किया आपने सवाल। इस तरह तो ऑल शेप बनानी नहीं थी इसमें, इस क्वेश्चन में ऑल शेप नहीं बनानी थी आपने, इसमें 4 बाइनरी रिलेशंस लेने थे एक्स क्रॉस वाई बना के।
और ये जो डिमार्गन्स लॉज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओ। इज इक्वल टू देखो आप भूल रहे हो, जो इज इक्वल टू ना भूलो, इज इक्वल टू लगाओ। उसके बाद ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपकी भी यही मिस्टेक है जो प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पेपर में मिस्टेक थी। ये आपने यूनिवर्सल सेट को ना बाद में लिख दिया है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपने यूनिवर्सल को पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर ना ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगा के बाहर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल दो। ये एज ए होल कॉम्प्लीमेंट है, सेपरेट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यूनिवर्सल सेट और डिफरेंस के बाद है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी मिस्टेक है। भले आपका क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर आपने ठीक लिखा हुआ है, डिफरेंस आपने यहाँ से 10 नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस तरह मत करो ना। डिफरेंस में हमने पहले सेट में डिफरेंस देखना होता है सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने ठीक निकाला हुआ है यूनिवर्सल सेट, और बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने ठीक लिया हुआ है। दोनों का इंटरसेक्शन भी आपने ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपकी ना एक ही मिस्टेक है, तो इस एक मिस्टेक की वजह से मैं थोड़े से नंबर काट रहा हूँ। 2 मार्क्स मैंने काट दिए हैं। 1 काटना था, 2 इसलिए काट रहा हूँ ताकि आपको आइंदा याद रहे, अपनी मिस्टेक ज़्यादा ना करें। तो ये रिज़ल्ट आ गया आपका 2 आउट ऑफ 5। तो बाकी आपके सही हैं सवाल। तो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है वो टोटल रॉन्ग है, एक में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो नंबर आपके हो गए 17 मार्क्स टोटल हुए जी। 25। हाँ जी, नेक्स्ट पेपर यहाँ पर ए सेट लिख लिया, बी सेट लिख लिया, फिर ए यूनियन बी लिखा है, और यहाँ बेटे इज़ इक्वल टू डालो, यहाँ पर भी इज़ इक्वल टू डालो। देखो यहाँ पर सेट में ना 7 था, ए सेट में 7 था, यहाँ पर आपने रिज़ल्ट में 7 लिखा ही नहीं है, कहीं 7 नहीं है, मेरे पास नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपने यूनियन ही खुद गलत लिया हुआ है, ये गलत है जी। कंसेप्ट क्लियर करो अपना। इज़ इक्वल टू लगाओ यहाँ पर 5, इसका आंसर ठीक है। बस ये एक ही स्टेप में क्वेश्चन होना था। अब इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जी। बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना था। तो बेटे बी क्रॉस ए के लिए नहीं, ये तो नहीं होता ना, इस तरह नहीं होता, ये गलत कर दिया आपने सारा, ये आपने किया नहीं है, ठीक है। और मार्क्स आपके हैं जी सिर्फ और सिर्फ 5। बाकी एक ही पेज है मेरे पास, आपका एक ही पेज आया है, 5/25। हाँ जी, नेक्स्ट पेपर में भी हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी है, पहला क्वेश्चन। तो 1 4 6 7 8 9, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना आपने ये देखें, ये जो सेट लिखा है ए, ये बेटे करली ब्रैकेट होती है क्वेश्चन में, तो आपने लिखा हुआ है करली ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा आपने करली ब्रैकेट? करली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाई हुई है। नंबर मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, 4 मार्क्स दूँगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर एक्स क्रॉस वाई वाला क्वेश्चन कर लिया है। चलें, एक्स के एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, ठीक है। R1 निकालिए, R2 निकालिए, R3 और 4 लिख लिया। अब इनके डोमेन रेंज बेटे नहीं लिखी आपने, यहाँ पर लिखा हुआ था डोमेन रेंज। अच्छा, उर्दू स्टेटमेंट है, उर्दू स्टेटमेंट में नहीं लिखा था हमने, इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा था फाइंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द बाइनरी रिलेशन। वैसे इसके ना नंबर वैसे कटने चाहिए, क्योंकि आपको उर्दू स्टेटमेंट के साथ इंग्लिश भी फॉलो करनी चाहिए थी। 3 दे रहा हूँ, 2 मार्क्स में काट रहा हूँ। इसका आंसर आपने 5 लिखा हुआ है, लेकिन तरतीब नहीं लिखी हुई ना, पता नहीं तरतीब आप क्यों नहीं लगाते सवालों में, हैं? मुझे ज़रा ये बताओ। ये आपने इंटरसेक्शन का सिंबल देना था, यहाँ 5 डाला हुआ है, यहाँ इंटरसेक्शन आता, फिर ये 5 या ब्रैकेट में से कोई एक आप ले आओ, फिर उसका आंसर दो भाई, नल सेट है या वो 5 या नल सेट आप लिख, 5 करली ब्रैकेट लिख दो और खाली ब्रैकेट लिख दो, या फिर 5 लिख दो, कुछ है भी एक लिख दो। अब इसके भी नंबर जो हैं वो 3 में दे रहा हूँ। एक ही तो स्टेप था इसमें, कौन सी बड़ी बात थी, उसको भी समझ के नहीं किया आपने सही तरह से। ए क्रॉस बी ए यहाँ पर हल नहीं हुआ, आगे कुछ है ही नहीं, बस पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है जी। तो रिज़ल्ट है आपका
हाँ जी 4 3 3 6 6 4 10 10/25 मार्क्स। हाँ जी इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी सही लिखा हुआ है, 5 मार्क्स हुए। इंटरसेक्शन 5 के साथ ये नल सेट आया हुआ है, ये भी ठीक है। उसके बाद ए बी क्रॉस ए, ये भी ठीक बनाया हुआ है। राइटिंग बेटे ठीक करो, राइटिंग बहुत इम्प्रूव होने वाली है, राइटिंग बहुत पुअर है। उसके बाद एक्स क्रॉस वाई बनाया है और फिर R1 R2 R3 R4 लिया है, दरमियान में उनके डोमेन रेंज लिखी है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन ठीक ही है। राइटिंग इम्प्रूव करो, कटिंग मत करो। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो है एज ए होल है, आपने वैसे अंदर लिख के काटा हुआ था, यहाँ एज ए, अच्छा पहले तो ये ए यूनियन बी है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है ना, पहले तो ये ए यूनियन बी है, तो ये यूनियन बी आ गया। और यहाँ पर आपने लिया है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये बड़े अंदर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर अभी होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने। और आपने भी प्रीवियस पेपर्स में जो बच्चों ने मिस्टेक की है वही मिस्टेक की हुई है, देखें गौर से। अभी तो यहाँ पर आपने इज इक्वल टू तो नहीं लगाना, यहाँ डिफरेंस लगाना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है ये आपने पहले लिखना है, और ये जो ए यूनियन बी वाला सेट है ये आपने बाद में लिखना है, फिर आंसर ये 10 देना है, ठीक है, ऐसे नहीं देना। अब इसकी वजह से आपका एक नंबर जो है वो मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, 4 मार्क्स दे रहा हूँ आपको। तो मार्क्स आपके हो गए, वाह भी वाह, नंबर तो बड़े अच्छे आ गए हैं। बस एक नंबर वहाँ पर ना करता ना, छोटी सी मिस्टेक ना होती, 25 पूरे हो जाने थे, 100% रिजल्ट आ जाता। 24/25 है अब। हाँ जी नेक्स्ट पेपर आ गया हमारे पास। इसमें एक्स क्रॉस वाई लिखा हुआ है और 4 बाइनरी रिलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक हैं। बाइनरी रिलेशंस मैंने चेक कर लिए हैं, लेकिन आपने बेटे डोमेन रेंज निकालनी थी ना, डोम या रेंज वो आपने कहाँ लिखी है, वो नहीं लिखी, तो मार्क्स आपको हाफ मिलेंगे। 3 दे देता हूँ चलें, आउट ऑफ 5, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिए मैंने। अब ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये बी है, और आपने डिमॉर्गन लॉज में से लॉ परफॉर्म करना है। दोनों नहीं करने थे बेटे, एक ही करना था। वेरीफाई उसमें लॉ दिया हुआ है जो वेरीफाई करना है, यूनियन वाला करना है पहला, यहाँ इन कॉम्प्लीमेंट है। और ए यूनियन बी देखो, यहाँ इज इक्वल टू लगाओ, इज इक्वल टू नहीं लगाया, पीछे भी नहीं लगाया, यहाँ पर एक्स क्रॉस वाई में भी नहीं लगाया, यहाँ जी इज इक्वल टू। उसके बाद ए यूनियन बी। अब देखें ना यूनियन के आंसर में, हाँ ठीक है यूनियन का आंसर ठीक है, यूनिवर्सल या यूनिवर्सल सेट, ये 10 छुपा के लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से देखा है मैंने इसको। ये बेटे एज अ होल कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये होल का कॉम्प्लीमेंट है। साफ साफ लिखो, साफ साफ काम करो, ताकि लिखा हुआ समझ आए, पढ़ा जाए, फिर नंबर मिलेंगे, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन आपने आगे परफॉर्म ही नहीं किया, यहीं पर छोड़ दिया है, तो फिर इसके क्या नंबर दें आपको। अच्छा यहाँ किया हुआ है, अगले पेज पे चला गया वो। ए कॉम्प्लीमेंट लिया है जी, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिया है, और दोनों का आपने इंटरसेक्शन तो बेटा निकाला ही नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये लेना था ना बेटे, 8 9 10 और इंटरसेक्शन के बाद 4 और 10, और इसका आंसर आ जाता 10। उधर भी आपने 10 निकाला हुआ है। ये स्टेप आपने छोड़ दिया, आपको मैं 3 मार्क्स दे रहा हूँ ये परफॉर्म करने के, क्योंकि आपका फर्स्ट टेस्ट है, नेक्स्ट टाइम नहीं ये मिस्टेक होनी चाहिए। और ये आपने परफॉर्म ही नहीं किया, आगे इसके मार्क्स नहीं हैं। और बाकी काम इधर ये है जी ए यूनियन बी, हाँ ए यूनियन बी भी ठीक निकाल लिया आपने। लेकिन ब्रैकेट ठीक तरह डालो बेटे, ब्रैकेट को देखो किस तरह डली हुई है, ये भी क्वेश्चन है पूरा, इज इक्वल टू डालना था, ये भी है जी, ठीक हो गया। ब्रैकेट को चेक करो कैसे डली हुई है बुक में, उसको देख के फॉलो करो, वैसे ब्रैकेट डालने की कोशिश करो। तो ये जी हो गए 5 5 10 10 और 6 16 मार्क्स हुए जी आपके।
ये हो गए जी आपके 16 मार्क्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर में हमारे पास जो है पहला सवाल है यूनियन बी वाला। ये बच्ची ने ठीक किया हुआ है। वैसे इस पेपर को देख के लगता है कि पेपर जो है वो अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। शाबाश बेटे, और मेहनत करो। यहाँ पर बच्चे आपने ना पूरा लिखना था ए इंटरसेक्शन फाई इज़ इक्वल टू, आपने ए सपोज कर लिया, साथ में फाई को एज अ नल ब्रैकेट नल सेट ले लिया, खाली ब्रैकेट, तो ये ठीक हो गया आपका। और ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए भी बेटे आपने ठीक लिया हुआ है। शाबाश बेटे। आर नहीं है मेरे बच्चे यहाँ पर, आर हमने फाइंड आउट नहीं किया। वैसे आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन करना नहीं था हमने। जितना काम कहा जाए ना बेटे वही करते होते हैं, इजाफी काम नहीं करते। वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उसके नंबर तो हमने देने नहीं। जो आपको नंबर मिलने हैं वो पूरा जो हमने पूछा है ना उसके नंबर मैंने दे दिए हैं। अब ये इजाफी वर्क है, ये ना करो, टाइम ज़ाया ना करो। एक्स क्रॉस वाई ये भी ठीक है, और इसका बाइनरी रिलेशंस भी लिख लिए हैं 4, और डोमेन रेंज भी लिख ली है। शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे। अब एक आपका यहाँ रह गया क्वेश्चन, और डिमॉर्गन लॉज में से एक लॉ वाला, ठीक है, यूनियन हो गया। अच्छा देखो बेटे, यहाँ पर आपने ना ये लगाया हुआ है कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, अभी ना लगाओ, अभी तो आप यूनियन ले रहे हो। यहाँ पर लगाओ, जहाँ डिफरेंस देखेंगे ना यूनिवर्सल सेट में से, वहाँ पर लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। ये ठीक हो गया। अच्छा, इसको आपने पूरा परफॉर्म नहीं किया, और ये जो है क्वेश्चन जिस तरह से ये यहाँ रह गया है, तो मुझे लगता है कि टाइम ख़त्म हो गया था, या आपसे पेपर ले लिया गया था, टाइम ख़त्म हो गया था। तो ये मैं मार्क्स दे रहा हूँ बेटे, आपको 4 दे रहा हूँ। एक नंबर काटा हूँ बस, वो फुल परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए माशाल्लाह नंबर आपके बहुत अच्छे आ गए हैं। 24 मार्क्स हैं आपके। भाई ये क्वेश्चन पूरा हो जाता तो फिर 25 हो जाते, 100% रिज़ल्ट हो जाता। नेक्स्ट टाइम मुकम्मल कोशिश करें कि अच्छा रिज़ल्ट आए, अच्छे नंबर गेट करें, पूरे नंबर गेट करें। अब इस पेपर में बच्चे आपने जो मालूम किया है ए यूनियन बी, तो ये तो ठीक है बेटे, बी यूनियन ए तो हमने पूछा ही नहीं, आपने वैसे ही फाइंड आउट कर दिया है। मैंने प्रीवियस को पेपर में भी कहा था कि इजाफी काम मत करो, जितना पूछा जाए ना बस उतना काम करो। ये आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है इसका। अब यहाँ पर एक्स क्रॉस वाई, सॉरी ए क्रॉस बी क्रॉस ए लेना था बेटे, आपने ए क्रॉस बी ले लिया है। बी क्रॉस ए, ये देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने क्या लेना है, ये ज़रा जूम करो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी क्रॉस ए फाइंड आउट करो, और आपने क्या फाइंड आउट किया हुआ है ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू पहले लिखी है, बी की बाद में लिखी है, लिहाजा ये गलत हो गया। हमें चाहिए था बी क्रॉस ए, आपने किया ए क्रॉस बी। उसके बाद एक्स क्रॉस वाई वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बेटे आपने गलत कर दिया। देखो यहाँ 0 2 और उसके बाद आना था 0 4, तो 0 4 नहीं आया, आपने लिखा 2 2, और फिर आपने लिखे थे 2 4, तो 2 तो फर्स्ट सेट में है ही नहीं, तो डोमेन का एलिमेंट कैसे बन सकता है 2, तो यहाँ है ही नहीं, ये भी गलत कर दिया आपने। और यहाँ जो डी मॉर्गन लॉज वाला क्वेश्चन था ए यूनियन बी, ये ठीक निकल आई है आपकी। फिर आपने कॉम्प्लीमेंट भी सही आपने परफॉर्म नहीं किया, दोबारा से ए यूनियन बी कर दिया, ये भी सवाल आपका बेटे ठीक नहीं है। सॉरी टू से दैट, सिर्फ 10 मार्क्स हैं आपके भाई, ओनली 10 मार्क्स, और 60% वाला पास होता है बेटे, 10 जो है वो 60% नहीं बनते। हाँ जी, अगला पेपर आ गया हमारे पास। यहाँ पर बच्चे ने ना ए यूनियन बी ऊपर लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस नीचे की हुई है। यहाँ लिखो बेटे, इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये ठीक है जी। ये भी बस ऐसे ही क्वेश्चन छोटा सा था, ठीक है। बी क्रॉस ए आपने बना लिया है, ठीक है, ये भी। और यहाँ पर आपने एक्स क्रॉस वाई बनाया है, तो ये भी ठीक है, एक्स क्रॉस वाई। लेकिन डोमेन, लेकिन ये बाइनरी रिलेशन आपने 2 लिखे हैं बेटे, ये 4 लिखने थे हमें,
4 बाइनरी रिलेशंस थे और उनकी डोमेन रेंज भी थी, आपने 2 लिखे हैं, तो ये 3 मार्क्स मैं आपको दे रहा हूँ इसके। 2 आपने नहीं लिखे 2। और ये जो आपका क्वेश्चन है डिमॉर्गन लॉज वाला, ए यूनियन बी आपने परफॉर्म किया इज इक्वल टू, तो ना भूला करो। उसके बाद यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी करना था, और ये रकम इधर आती है उधर जाती है, ये गलत है। और इसमें 10 डिफरेंस तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रोसीजर गलत है यहाँ पर। अच्छा, आपने आगे सब में ये ऐसे किया है। कुछ बच्चों ने जो है वो अगले स्टेप्स में इस सेट को पहले लिखा है, यानी यूनिवर्सल को पहले लिखा है, को बाद में लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया, तो हमने ठीक किया है। उनके कुछ ना कुछ नंबर दिए हैं उनको, लेकिन आपको नंबर नहीं दे रहे क्योंकि आपने इस सवाल में भी यही मिस्टेक की है, सॉरी अगले पार्ट में भी यही मिस्टेक की है, और इधर आपने एलिमेंट भी यूनिवर्सल के पूरे नहीं लिखे, लिहाजा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आपका। मार्क्स आपके आ तो अच्छे रहे थे, लेकिन अब नहीं आ रहे, अब आपके आ रहे हैं। चलें, पासिंग में हैं, फिर भी अच्छे हैं, 18 मार्क्स हैं जी 25 में से, लेकिन मज़ीद मेहनत करो और भी ज़्यादा होने चाहिए, फुल मार्क्स होने चाहिए।